ओके जी, तो वेलकम बैक, वेलकम बैक। हमने पिछली 2 वीडियोज़ में देखा ऐसे सारिफ़ को हमने कंप्लीटली एक्सप्लोर किया, उसके बाद फिर हमने एक प्रैक्टिकल लैब किया इसका, ठीक है? तो आज हम इसका सेकंड लैब करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर सर्वर मास्क्ड है, सर्वर किसी आईपी के पीछे छुपा हुआ है, हमें सिर्फ रेंज का पता है, सर्वर के एग्जैक्ट जो इंटरनल मशीन है जहाँ पर इनकी रिसोर्सेज हास्ट है, एडमिन पैनल वगैरह होगा, उसका आइडिया नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसको, वो देखते हैं। वैसे कैसे सारिफ अगेंस्ट अनदर बैकएंड सिस्टम, ठीक है? तो अब हम इसको ज़रा कॉपी करके अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसको सर्च कर लेते हैं गूगल पे। टॉप पे ही आएंगे इनके लैब्स। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट लैब मिल गया है। अब जो हमने सबसे पहला काम करना है, देखना है कि क्या रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लैब को सॉल्व करना नहीं, बल्कि उससे आप यूँ कहिए कि उसे वो नॉलेज लेना है, वहाँ से वो चीज़ सीखनी है जो कि हम रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर सकें। सो दिस लैब हैज़ अ स्टॉक चेक फीचर विच फैचेस डेटा फ्रॉम एन इंटरनल सिस्टम। मीन्स कि उनका कोई इंटरनल सिस्टम है जहाँ से एक स्टॉक चेक फीचर को यूज़ करते हुए ये लोग डेटा को फेच कर रहे हैं इंटरनल सिस्टम से। टू सॉल्व द लैब, use the stock check functionality to scan the internal IP range। so हमें एक IP दी गई है, एक रेंज है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि भाई लैब को सॉल्व करने के लिए आपको स्टॉक चेक फंक्शनैलिटी को स्कैन करना होगा। ये इंटरनल रेंज है एडमिन पैनल इंटरफेस का, जो कि 8080 पोर्ट पर अवेलेबल है। मींस कि हमें एक रेंज दी गई है और इसमें से एक IP एड्रेस है जो कि 8080 पे चल रही है, और उसमें ही एडमिन पैनल है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। और ये करने के बाद हमने फिर क्या करना है, हमने बेसिकली एडमिन पैनल को में से कार्लोस यूज़र को डिलीट करना है, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं लैब को एक्सेस कर लेता हूँ। ओके, तो लैब हमारा एक्सेस हो गया। किसी एक प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेते हैं एज ऑलवेज, और यहाँ से हम देखते हैं कि क्या स्टॉक चेक है हमारे पास या नहीं। बिल्कुल स्टॉक चेक फीचर है हमारे पास। बर्ब को भी हम ओपन कर लेते हैं एक साइड पे। तो ये रहा हमारा बर्ब। अब यहाँ पर बर्ब में आकर मैं प्रॉक्सी पे आ जाता हूँ और इंटरसेप्टर को ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ से ये जो चेक स्टॉक फीचर है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। रिमेंबर, यहाँ पहले से ही इसने कुछ इंटरसेप्ट कर लिया है, यहाँ पर भी कर लिया है, यहाँ पर भी। तो आप इनको इग्नोर करो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपने यहाँ पर चेक स्टॉक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आप आ जाओ। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 2 बार मैंने क्लिक किया था तो 2 बार ये रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो गई है, ठीक है? इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे करें ना, इसको फुल स्क्रीन करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वो सेम रिक्वेस्ट है स्टॉक एपीआई वाली, और ये भी वो सेम रिक्वेस्ट ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको सबसे पहले भेज देते हैं रिपीटर पर, ताकि ये देख सके कि ये काम कैसे कर रहा है रिपीटर। यहाँ से ये जो स्टॉक एपीआई है ना, एपीआई की है, इसको इन्होंने इनकोड किया हुआ है। तो हम ज़रा डी कोडर में जाके इसको पेस्ट करके स्मार्ट डिकोड कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि काम कैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हो एक आईपी एड्रेस है और 8080 पोर्ट नंबर है, और उसके थ्रू ही ये लोग इंटरनल जो सर्वर वगैरह है, इनकी मशीन्स पड़ी हुई है लोकली, वहाँ से ये डेटा फेच कर रहे हैं और फिर हमें दिखा रहे हैं, ठीक है? शेल कमांड के फॉर्मेट में ये क्वेरी जा रही है। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें ना इन्होंने रेंज दी हुई है, ठीक है? क्या दी हुई है, इन्होंने हमें रेंज दी हुई है। यहाँ पर आप चेक कर लो, 192.168.0.x। सो ये जो 0.1 है ना, अब ये 1 पर तो डेटा पड़ा हुआ है इनका, जहाँ से ये लोग ले रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इसकी वैल्यू x ही रहेगी, क्योंकि हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। और जो रेंज होती है रेंज ऑफ एनी आईपी एड्रेस, इसको ज़रा गूगल कर लेते हैं। आई थिंक जो लास्ट इनका डिजिट होता है वो 255 या 256 तक जाता है मेरे ख्याल से, 0 से लेके 255 तक जाता है।
टोटल 256 वैल्यूज़ बनती है, या तो 55 बनेगी या 56 बनेगी, इसमें से मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, बट ऐसा ही है, लाइक 255 या 256 ही बनेगी, 256 गालिबन मेरे ख्याल से ये बनेगी। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 255 तक ये जाएगी, और ये 0 से जाएगी 255 तक जाएगी। ठीक है, जब 255 तक जाएगी तो 0 भी तो इंक्लूड होगा ना, और 255 भी इंक्लूड होगा, तो ये टोटल 256 बनेंगे। ठीक है, तो यही मकसद है कहने का। यहाँ पर इन्होंने एक दी हुई है, लेकिन ये एक से लेके 0 से लेके 255 तक हो सकती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है एडमिन पैनल की, इसलिए मैं दोबारा वहाँ पर आ जाता हूँ। प्रॉक्सी में जिस रिक्वेस्ट को मैंने इंटरसेप्ट किया है, इसको मैं इंट्रूडर पर भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट एडमिन पैनल की वैल्यू का कोई आइडिया नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं ऐसे क्लीन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं HTTP फुल कॉलन फॉरवर्ड लगा लेता हूँ, और जो IP इन्होंने मुझे दी हुई है, जो कि सेम ही है जो मैंने अभी रिमूव की, ये वाली, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। रेंज क्या है, 80, इसको भी आप ध्यान में रखिए। फुल कॉलन लगा के आप 80 कर दीजिए और /admin कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर एडमिन क्यों लिख रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि इन्होंने हमसे कहा है कि भाई इंटरनल एडमिन पैनल को फाइंड आउट करना है, जो कि इस रेंज में ही पड़ा हुआ है किसी एक IP पे। अब ये तो वैल्यू x है, तो ये 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर हम इसको मैनुअली करेंगे, तो हम इसको ब्रूट फोर्स कर लेते हैं। इसको हाईलाइट कर दो x को, और यहाँ पर 8 पे क्लिक कर दो। हम बर्फसूट को बता रहे हैं कि भाई साहब ये जो लोकेशन है ना इंट्रूडर को, इसी को ही आपने ब्रूट फोर्स करना है। यहाँ पर पेलोड्स में आके आप सिंपल लिस्ट के बजाय इसको कर दीजिए नंबर्स, और ये 0 से कर दीजिए 255 तक, 255, और ये एक स्टेप ही आगे जाएगा। इट मीन्स कि ये पहले 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, सिक्वेंशली इस फॉर्मेट में जाएगा, ना कि रैंडमली। तो रैंडमली आपने सेलेक्ट नहीं करना। इसको भी आप अगर अनगोट कर देना तो आप कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, रहने भी दो तो भी ठीक है। तो मैं स्टार्ट अटैक पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बार तो नहीं किया, नहीं बस ठीक है। तो ये काफ़ी फास्टली हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये चल रहा है, फिनिश भी हो गया है। अब ये 500 के एरर्स मुझे दे रहा है। 500 का क्या मतलब है, इंटरनल सर्वर एरर, विच मीन्स के 500 के जो स्टेटस कोड है वो हमारे किसी काम के नहीं। अब मैं एक एक को यहाँ पर देखूंगा, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जो यूनिक होंगे मैं उसको फ़िल्टर कर लूँगा। फ़िल्टर कैसे करूँगा, स्टेटस कोड पे एक बार क्लिक मार दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि बाकी सारे के सारे 500 के हैं, सिवाय 2 के जो मुझे टॉप में दिखे हैं, और वो कौन से हैं, एक है 200 और एक है 400। ठीक है, तो हम टॉप पे जाते हैं, और यहाँ से मैं चेक करता हूँ 200 वाला क्या कह रहा है। यहाँ से इन्होंने ये IP जो यूज़ की है ना, X के बजाय 69, इसके रिस्पांस में मुझे कुछ यहाँ पर मिला है। मैं देख लेता हूँ कि क्या यहाँ पर एडमिन पैनल है, ADMIN। हाँ जी, तो यही वो है एडमिन पैनल href। आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही एक एडमिन पैनल की IP है, और यहाँ से 400 तो आपको पता ही है कि मिसिंग पैरामीटर है। सो ये जो 200 वाला है, ये मेरे काफ़ी काम का आने वाला है। इस पे मैं राइट क्लिक करके रिपीटर पर भेज देता हूँ। ये रिपीटर पर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वो IP एड्रेस है जिस पे इनका इंटरनल एडमिन पैनल पड़ा हुआ है। तो सेंड कर लेते हैं। सेंड करने के बाद इसको पहले रेंडर करके देख लेते हैं कि क्या ये दिखा रहा है या नहीं, एडमिन पैनल में है भी हम या नहीं है। तो कभी कभार दिखा देगा, हम बबल के दिखाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कार्लोस और विनर। सो विच मीन्स कि हम अभी सक्सेसफुली एडमिन पैनल में ही हैं। अब इसको कार्लोस को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एडमिन के आगे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क डिलीट, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, /delete क्वेश्चन मार्क यूज़र नेम इक्वल टू कार्लोस। ठीक है, तो इसको सेंड कर दो। सेंड करने के बाद आप देखोगे कि जी इस लैब हमारा सॉल्व हो गया है, और जो वो है यूज़र है वो भी डिलीट हो गया है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो हाँ जी, आप देख सकते हो, कंग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व दिस लैब। सो इस तरीके से इंटरनल एडमिन पैनल्स को फाइंड आउट किया जाता है अगर वो किसी और IP पे पड़ी हो, और आपके पास एक रेंज हो IP एड्रेसेस की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।
और इसके साथ साथ यार ये जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस कर लो, मैं वैसे भी वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ, तो सारी की सारी वीडियोस यहाँ पर ही आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारे के सारे ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं। अभी 21 वीडियोस अपलोडेड है, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे इसकी रेंज 50 तक पहुँच जाएगी। सो टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।